तो हमको नजर आ जाएगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं कुछ ऐसे ऐसे काम करके जो हमने सोचा भी नहीं होता सपने में। जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। उसका पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सब लोगों ने बोला ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। उसने क्या किया, देखो कितना सिंपल आइडिया है, एक्सट्रीमली सिंपल। अभी सुनने में आपको इतना सिंपल लगेगा, आप कहोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, बट यही तो ये सोच है जो उसको सक्सेसफुल बना रही है। काम सक्सेसफुल नहीं बना रहा है, काम तो एक नहीं है, हजार है। आदमी की सोच ही नहीं जाती, भेड़ चाल से बाहर आदमी सोच ही नहीं सकता। यह हालत है ज्यादातर लोगों की। ये जो झुंड है इससे अलग हट करके हमारा दिमाग चलता ही नहीं है। तो उसने चला दिया। उसने क्या किया, उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछा, सिंपल सा सवाल, और ये मैं बता रहा हूं जहां से उसकी शुरुआत हुई और आज की डेट में वो एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। कैसे? उसने कहा कि यार यूएस के अंदर और यूके के अंदर बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो इंडियन यानी कि एथनिक ज्वेलरी पहनना चाहती हैं, कुछ क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट वो पहनना चाहती हैं, इमिटेशन मतलब कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो चाहती हैं पहनना, लेकिन वहां पर इतने ऑप्शंस नहीं है। तो उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, ebay.com पे जाकर के, .in पे नहीं, .com पे जाकर के अपना एक अकाउंट क्रिएट किया और यहां बैठे बैठे, दिल्ली में ही बैठे बैठे, पुरानी दिल्ली में गया, ओल्ड दिल्ली में, वहां पे एक होलसेल मार्केट है इमिटेशन ज्वेलरी की, वहां से ज्वेलरी परचेज करी, उसके कुछ बेसिक से शॉट्स निकाले और उठा करके ebay.com पे लिस्टिंग करनी शुरू कर दी। करता रहा, वहां से धीरे धीरे कुछ ऑर्डर्स आने शुरू हुए। बैठा इंडिया में है, कर क्या रहा है, होलसेल मार्केट से ज्वेलरी खरीदी और कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं खरीदा, लिमिटेड स्टॉक खरीदा और उसको खरीद करके लिस्ट किया। वहां पर लोगों ने देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, इसने इमीडिएटली ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया। आज की डेट में ही इज अर्निंग क्लोज टू अराउंड 12 से 15 लाख रुपए एक साल का। क्या किया उसने, क्या एक ऐसे कंपटीशन में कॉम्पीट किया जहां पर 13 लाख लोग कॉम्पीट कर रहे थे, दिन रात पढ़ रहे थे, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना बुरा है, अगर आपका पैशन है, अगर पैशन भी छोड़ो, पैशन तो कितने लोगों का होगा पढ़ाई में, पैशन को भी छोड़ो, अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं दिन में 8 घंटे 10 घंटे लग करके पढ़ सकता हूं, दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में अंदर से पढ़ सकता हूं, तो पढ़ो ना। तो आपके लिए आईआईटी, आईआईएम्स और ये सारे जो ऑप्शंस हैं, इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं नहीं पढ़ सकता भाई, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, ना मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, हां लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, मे बी बिजनेस में, मे बी किसी और चीज में, तो वो मैं कर सकता हूं, तो वो करो ना, कौन रोक रहा है आपको? क्यों एक ऐसी रेस में भागना है जहां पर आपको पहले से ही पता है कि आप हारने वाले हो?